तो हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नंदन ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर दोस्तों अपनी कर रहे हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंदर दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अपनी फिजिक्स। दोस्तों ये फिजिक्स हमारी हेल्प करेगी यूपीएससी जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएफ, सीएपीएफ और साथ साथ दोस्तों जितने भी यूपीएससी और इसके अलावा एग्जाम लेती है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी एफकेट, टेरिशियल आर्मी, आईएनटी और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं दोस्तों, उन सभी के अंदर भी हमारी हेल्प करेगी। और साथ साथ दोस्तों हमारी एसएससी के एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा और दोस्तों जितने भी हमारे सी ग्रुप और डी ग्रुप के एग्जाम होते हैं दोस्तों, उन सभी के अंदर भी हमारी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था टॉर्क दोस्तों। जो आज की दोस्तों हमारी वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। एक प्रॉपर तरीके से दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों, कैसे वर्क करता है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। ये आज हमने इसके अंदर हमारा टॉपिक है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एक चीज देखते हैं दोस्तों, ग्रेविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल। अब ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों? ग्रेविटी दोस्तों हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से देखेंगे दोस्तों एक्चुअली वर्क कैसे करता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों एक फोर्स होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसी चीजों को दोस्तों अट्रैक्ट करता है दोस्तों। और कहां लगता है दोस्तों? बिटवीन टू बॉडीज दोस्तों। जो क्या होती है दोस्तों? वो बॉडीज दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों एक दूसरे पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या प्रोडक्ट कह सकते हैं दोस्तों, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों इसको कि दोस्तों जो हमारा फोर्स है वो फोर्स हमने देखा दोस्तों, फोर्स की नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है? एम इज इक्वल टू ए। अगर मैं फोर्स ले लूँ दोस्तों, मैं लिख दूँ इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, M1 एक ऑब्जेक्ट और M2 एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। और मैं दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूँ उसके डिस्टेंस के दोस्तों। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2 बाई डी स्केयर लिख के, और F प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे G, एक नॉर्मल जो फॉर्मूला है दोस्तों हमारा वो है ये वाला दोस्तों, जो हमारे ग्रेविटी का फॉर्मूला दोस्तों। ऐसे इसको हम ड्राइव करते हैं दोस्तों कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों डिस्टेंस दोस्तों के अंदर गिवन है दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों इसको? आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों। आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों। और दोस्तों हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं दोस्तों, या डी ले लो दोस्तों या इसको आर स्क्वायर मान लो, दोनों चीजें सेम ही दोस्तों, रेडियस या डिस्टेंस दोस्तों, हम इसको मान सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा जी है दोस्तों, ये जी एज एन हम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें पता है दोस्तों इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों, या फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये चीज हमें पता है दोस्तों। अब कई बार हम अपने दोस्तों को या अपने दो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों, टीचर्स होंगे, उनको बोलते सुनते हो दोस्तों कि जो आइजैक न्यूटन थे दोस्तों, इनको आज तक पता क्यों नहीं लगा कि सब तो ऐसा ही होता है, हम कुछ भी नीचे डालेंगे तो ग्रेविटी तो है ही दोस्तों। तो दोस्तों कई बार मजाक बनाते हैं कि वो एप्पल गिरा था दोस्तों, और एप्पल से इन्होंने एक प्रेरणा ली और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की दोस्तों। लेकिन कुछ हैं दोस्तों हमारे महानुभाव, पढ़े लिखे बेवकूफ दोस्तों, जो बोलते हैं कि सब चीजों तो धरती पे गिर रही हैं, उन्होंने ऐसा क्या नया खोज लिया दोस्तों उस ग्रेविटी के अंदर। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों हम एक, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारी एक अर्थ है दोस्तों, और हम दोस्तों मान ली इस पे यहाँ रह रहे हैं दोस्तों, या यहाँ पे हैं दोस्तों। तो जो ऑब्जेक्ट दोस्तों यहाँ गिरना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरना चाहिए दोस्तों वो धरती पे गिर रहा दोस्तों। तो ये उन्होंने खोज की थी दोस्तों ग्रेविटी की। ऐसे ही दोस्तों उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया दोस्तों इसके अंदर। तो एक बहुत बड़ी खोज थी दोस्तों अपने टाइम की कि उनके ऊपर एप्पल गिरा, उन्होंने अपना माइंड लगाया, फिर उन्होंने पता लगाया कि हाँ धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों जो इन सारी चीजों को खींचता अपनी तरफ दोस्तों। एक दोस्तों नया वर्ड है दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोस्तों। अब एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों,
कि जो ग्रेविटी दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोस्तों ऑफ द अर्थ, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। क्या समझाना चाहते हैं दोस्तों कि जो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है दोस्तों, जो हमारी ग्रेविटी फोर्स लगा रही है दोस्तों, उस फोर्स की वजह से दोस्तों, उस फोर्स की वजह से क्या होगा दोस्तों कि किसी बॉडी की वेलोसिटी दोस्तों, किसी बॉडी की वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी मतलब दोस्तों स्पीड, हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों। वेलोसिटी मतलब स्पीड दोस्तों। वेलोसिटी या स्पीड में जो चेंज हुआ है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चेंज हुआ है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम उसको बोल लेंगे दोस्तों। मीन्स यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों कि किसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है दोस्तों, उस फोर्स की वजह से किसी बॉडी की वेलोसिटी में कुछ चेंज आ गया दोस्तों। तो जो चेंज हुआ ना दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे दोस्तों। कुछ दोस्तों इसके एग्जांपल देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं दोस्तों। जो ग्रेविटी की नॉर्मली वैल्यू है दोस्तों, जो हमारे जी की वैल्यू है दोस्तों, वो कितनी है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ये मापी जाती है दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली ग्रेविटी की वैल्यू। एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जो सरफेस एरिया है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों ग्रेविटी पे कुछ फर्क पड़ सकता है। मैं एक पेज को फेंक रहा हूं दोस्तों, एक तरबूज को, या मैं बोल दूं कि एक हमारी डिस्टेंस है दोस्तों 10 मीटर की, एक छत है दोस्तों, वो 10 मीटर डिस्टेंस पे है दोस्तों यहाँ पे, और इस छत से दोस्तों ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ मेरी रूफ है दोस्तों। ये डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 10 मीटर की डिस्टेंस है दोस्तों। यहां से मैं एक एग और एक वाटरमेलन को फेंक रहा हूं दोस्तों। अगर मैं इन दोनों चीजों के, अंडे को और तरबूज को दोस्तों, मैं यहां से फेंकूंगा दोस्तों, तो ये दोनों दोस्तों सेम टाइम पे नीचे आएंगे दोस्तों, सेम टाइम पे सेम स्पीड से नीचे आएंगे दोस्तों। तो ग्रेविटी दोस्तों सभी पे इक्वल लगती है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ हम इसके एप्लीकेशन या कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों कि कहाँ पे वेरी करती है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स, और कहाँ पे कम लगती है और कहाँ पे ज्यादा लगती है दोस्तों। हमने दोस्तों अपनी अर्थ के बारे में पढ़ा दोस्तों। अर्थ पे दोस्तों अगर मैं बोलूं, इक्वेटर है दोस्तों, विषुवत रेखा जिसको हिंदी में बोलते दोस्तों, विषुवत रेखा ज्योग्राफी क्लासेस में देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों पोल्स, देखो हिंदी में बोलते ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोस्तों जो है दोस्तों। इसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे दोस्तों, जो हमारी जी की वैल्यू है ना दोस्तों, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है दोस्तों, जो जी की वैल्यू है, ये दोस्तों पोल्स पर ज्यादा होती है दोस्तों, पोल्स पर ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। जी की वैल्यू दोस्तों पोल्स पर ज्यादा होती है दोस्तों, ड्यू टू स्मॉल रेडियस दोस्तों, ड्यू टू स्मॉल रेडियस। और दोस्तों जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर पर कम होती है दोस्तों, इक्वेटर पर कम होती है ड्यू टू हाई रेडियस या मोर रेडियस दोस्तों। कैसे समझेंगे दोस्तों, हमने पढ़ा दोस्तों जो हमारी अर्थ है दोस्तों, उस अर्थ की शेप बिल्कुल एक स्फीयर या बिल्कुल राउंड नहीं है दोस्तों, लाइक वो जैसे झुकी हुई है दोस्तों। मैं बोल दूं ऐसे है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी शेप ऐसे बना लेते हैं दोस्तों कि जो रेडियस मैं यहां से मेजर करूंगा दोस्तों, ये इक्वेटर वाली लाइन है दोस्तों। यहाँ पे जो अर्थ की रेडियस है दोस्तों, यहाँ पे अर्थ की रेडियस ज्यादा पड़ती है दोस्तों, और यहाँ पे जो पोल्स है मेरे नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे दोस्तों जो अर्थ की रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे कम होती है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे तो अगर रेडियस कम होगी दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, और इक्वेटर पर हमारा दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगता है दोस्तों। जो जी की वैल्यू दोस्तों, फॉर्मूला क्या है, Gm/r² दोस्तों, ये हमने देखा दोस्तों। अब कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों कि जी की वैल्यू जो होती है दोस्तों सरफेस पर कैसी होती है, सरफेस अगर मैं अप जा रहा हूं दोस्तों वहां पे कैसी होगी, अगर मैं धरती के अंदर जा रहा हूं दोस्तों वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो मेरी ग्रेविटी है दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, उसकी वैल्यू जो होती है ना दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो अर्थ सरफेस पर सर्वाधिक होती है दोस्तों। अर्थ सरफेस पर मैं बोल सकता हूं सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है दोस्तों।
अगर मैं जाऊंगा दोस्तों धरती के अंदर अंदर जाता जाऊंगा दोस्तों, अंदर की ओर जाऊंगा दोस्तों, मैं धरती के अंदर की ओर जाऊंगा दोस्तों, मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं धरती के अंदर की ओर जा रहा हूँ दोस्तों। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या होगी, धीरे धीरे तो बढ़ेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं धरती से बाहर जा रहा हूँ दोस्तों, मैं एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा हूँ दोस्तों, धीरे 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 जा रहा हूँ दोस्तों एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा दोस्तों, अगर मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, जी की वैल्यू जो होगी मेरी दोस्तों, ऊपर की ओर जाने पर दोस्तों, ऊपर की ओर जाने पर क्या होगी दोस्तों, जी की वैल्यू दोस्तों कम होती जाएगी दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, ये इसलिए होगा दोस्तों कि ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस दोस्तों, ड्यू टू इंक्रीज इन रेडियस दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों किसी चीज की रेडियस बढ़ती जाती है दोस्तों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मली क्या होता जाएगा दोस्तों, कम होता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल मान लूं कि आपका होम है दोस्तों, घर है दोस्तों, इस घर के अंदर आपकी पकड़ अच्छी होगी दोस्तों, धीरे 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 जैसे जैसे आप घर से दूर जाते जाएंगे दोस्तों, तो क्या होता जाएगा, आपकी पकड़ कमजोर होती जाएगी दोस्तों। सेम ऐसे ग्रेविटी है दोस्तों, ग्रेविटी जैसे मैं धरती के पास हूँ, अर्थ सरफेस पे हूँ यार, थोड़ा अर्थ के अंदर हूँ दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, वो वैल्यू धीरे धीरे दोस्तों कम होती जाएगी, और पास में जितना रहेगी दोस्तों, उन चीजों को उतना ही ज्यादा पकड़ के रख पाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहता है दोस्तों, जो मेरी ग्रेविटेशन जी की वैल्यू है दोस्तों इन सेंटर ऑफ अर्थ, इन सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। यहां पे क्या कहना चाहता दोस्तों कि जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू है दोस्तों, और दोस्तों यहां पे जीरो क्यों होगी दोस्तों, एक जीरो होने का रीजन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पॉइंट ऑफ मास है यहां पे दोस्तों, कि दैट द पॉइंट द मास ऑफ द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन दोस्तों। कोई एक स्पेसिफिकली पॉइंट पे मास नहीं लग रहा था दोस्तों, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता दोस्तों सारे पॉइंट पे इक्वली दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, जो इक्वली होगा दोस्तों, तो मैं इसको नेट जीरो कर दूंगा, सो पुलिंग इक्वली इन ऑल डायरेक्शन दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जीरो हो जाएगा दोस्तों। इसकी वजह से जो जी की वैल्यू है दोस्तों, वो हमारी अर्थ के अंदर, या मैं बोल दूं बिल्कुल सेंटर, तो कहाँ होगी दोस्तों, सेंटर ऑफ द अर्थ, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों, जिसके अंदर हमने देखा दोस्तों ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, हमने एक नेक्स्ट हम समझी दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा दोस्तों। ग्रेविटी दोस्तों हमें पता है कि कोई जो फोर्स या कोई फोर्स लगा है दोस्तों दो मास के बीच में दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, और डिस्टेंस या उसकी रेडियस के दोस्तों जो स्क्वायर होगा दोस्तों, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्तों, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है दोस्तों। हमने देखा दोस्तों जो हमारे जी की वैल्यू दोस्तों, ग्रेविटी की वैल्यू है दोस्तों, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सर्वाधिक मतलब अधिक होती है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा इक्वेटर अर्थ का दोस्तों उस पर कम होती है दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे जी की वैल्यू सरफेस की वैल्यू दोस्तों, वो ग्रेविटी की वैल्यू दोस्तों सरफेस पे अधिक लगती है दोस्तों। और दोस्तों जितना हम धरती से दूर जाते जाएंगे दोस्तों, ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही जीरो होती जाएगी दोस्तों। और लास्ट पॉइंट हमने देखा दोस्तों, जो हमारी जी की वैल्यू दोस्तों, वो इन द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी दोस्तों, उससे ज्यादा क्यों होगी दोस्तों, क्योंकि वहां का जो मास ऑफ द अर्थ है दोस्तों, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोस्तों इन ऑल डायरेक्शन दोस्तों। इसकी वजह से वहां पे क्या होगी दोस्तों, वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।